भीतर के भरोसे के साथ चलते हुए, भ्रांतियों के भार हटाते हुए कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का जो महीना है कुछ महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। एक तरफ ढैया चल रही है, गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, परंतु उसी के मध्य सूर्यदेव की स्थितियाँ उम्मीदों की एक नव सूर्योदयमयी प्रक्रिया को लेकर आ रही है। जब भी व्यक्ति भीतर के भरोसे के साथ होता है तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होता है कि उसको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, मैं कर जाऊंगा, इसमें अहम नहीं है, इसमें झलक विश्वास की है। हाँ, इस बाधा को पार पा जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं निरंतर हूँ, रुका हुआ नहीं हूँ। जब ये समर्पण और प्रतिबद्धता भीतर होती है, जीवन की चमक देखने लायक होती है। तो हम यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए इस पूरे ही महीने की चर्चा आपके समक्ष रखेंगे, परंतु पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। कर्क राशि स्थान में चंद्रमा 18, 19 एवं 20 जुलाई के साथ में रहने वाले होंगे। सूर्यदेव 16 जुलाई 2023 के बाद से ही यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक प्रमुख प्रकाश ग्रह दूसरे प्रकाश ग्रह के राशि के भीतर प्रवेश करने वाले होंगे और शुरुआती 16 दिनों के लिए यहाँ एक तरह से द्वादश भावस्थ क्रम में भी रहेंगे। बुध की स्थितियाँ महीने के मध्य सिरे के साथ में यहाँ कर्क राशि स्थान में बनी हुई है, तो वहीं पर शुक्र का जो आधार है वो 6 जुलाई के बाद से ही यहाँ सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगा। मंगल पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में ही चलायमान है। राहु दशम तो चतुर्थ में केतु मोह जनित भय यहाँ निर्मित कर रहे हैं। अष्टम में शनिदेव की स्थितियां हैं, इसी वजह से चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को ढैया का क्रम चल रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, जहां गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ, परंतु एक योग कारक स्थिति भी निर्मित है कि भाग्येश दशम भाव में रहने वाले होंगे। अब यहाँ चलते हैं प्रथम भाव की ओर। व्यक्तित्व की उजास क्या कह रही है उस ओर। देखिए, शुरुआती जो 16 जुलाई तक का समय है ये भ्रम लेकर आ सकता है, परंतु भ्रम पर पुनः निवेदन के भरोसे हावी हैं। आप यहाँ निरंतर अपने कामकाज में चलायमान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में एक दिन ले ऑफ की सूचना मिली, दूसरे दिन ट्रांसफ़र की सूचना मिली, तीसरे दिवस में कुछ और ऑफिस पॉलिटिक्स के डिस्कशन मिले, चौथे दिवस में मिला कि यहाँ षड्यंत्रकारी स्थितियाँ निर्मित हो सकती है, पाँचवें दिन मालूम चला कि सारी सूचनाएँ निर्मूल थी। लोग ऐसे ही अफवाहें फैला रहे थे, परंतु हमने तो अपने 4 दिन डिस्टर्ब कर दिए, अपने कामकाज से दूर हो गए, नए ऑप्शन खोजने लग गए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसी निर्मूल स्थितियों से बचकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति इंस्टेंट रिएक्शन लोगों को तो नहीं देता, परंतु भीतर उसको महसूस करने वाला हो जाता है। उससे आपको संभलने की ज़रूरत है। जो कोई भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं उसमें 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू हो चुके हैं या पिछले 7-8 महीनों से लगातार कवायद चल रही थी, यहाँ जो समय अंतराल है आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर लेकर आता है। उसमें भी गौर करने लायक बात यह है कि जो यहाँ पर प्रथम भावस्थ क्रम में सूर्य और बुध प्रवेश कर जाएंगे और एक साथ में इनका बुधादित्य प्रभाव रहने वाला होगा, आपकी जो मानसिक दृढ़ता है वो दिखते ही बनती है। नौकरी पेशा जीवन में इंटरव्यू के साथ में पॉजिटिविटी एक पखवाड़े के बाद में है, तो वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, आपको किसी लोन आदि की व्यवस्था करके आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़कर अपने कामकाज को नया परवाज देना है, उस और बढ़ा जा सकता है। गौर कीजिएगा कि द्वादश और पराक्रम भाव के अधिपति बुध प्रथम भाव में है, बुधादित्य बना हुआ है। सर्वप्रथम जो यहाँ संकेत लंबे समय से अटके हुए थे, जो जनवरी के बाद का समय चला है, बारंबार ऐसा लगा कि ये काम हुआ ही हुआ, परंतु पुनः अटकाव सामने आ गया। अगला व्यक्ति जो अनुभव के साथ में बारंबार कह रहा है कि हो ही जाएगा, परंतु वो भी कहता है कि मालूम ही नहीं चल रहा है ये किस वजह से हो रहा है। वो सारी गफलतों को हटाकर आप अपनी रंगत के साथ में यहाँ जीवन की संगत को देखने वाले होंगे। और दूसरे क्रम में जो आपके व्यक्तित्व की परिभाषा है वो सौम्यता एवं तेज को लिए हुए है। निर्भीक हैं, निडर हैं, परंतु सौम्य भी हैं। ये अवस्था और ये व्यवस्था जुलाई 2023 के समय अंतराल के साथ में चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए निरंतर तौर पर बनी हुई है और उसी के साथ में आप गतिक्रम को संचालित करते चले जा रहे हैं। वहीं
एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर निकल कर आती है कि जो प्रथम भावस्थ क्रम में ये व्यवस्थाएं बनी हुई है, आप इस महीने मेडिटेशन के साथ, योग प्रक्रिया के साथ, या रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं, खुद को जितना मैनेज करना चाहते हैं, जीवन सिर्फ काम के साथ में चलने वाला नाम नहीं, जीवन सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के साथ में चलने वाला नाम नहीं, यहाँ आध्यात्म भी है, अपनत्व भी है, भौतिकता के दर्शन भी है, और इसी के साथ में जीवन की बहुत सारी और अवस्थाएं जो शुमार है। प्रत्येक रंग को हम किस तरह से आत्मसात करके चलते हैं, ये महीना उसी के उजास के मध्य है। जब व्यक्ति संघर्षों के मध्य मुस्कुराना सीख लेता है तो ढैया के साथ में अपने कर्म की प्रवृत्तियों को और अच्छे से लेकर चलने वाला होता है। यही अवस्था समक्ष बनी हुई। द्वितीय भाव की बात करें तो आप घर परिवार के सामने किसी भी संबंध को रखना चाहते हैं, कोई रिलेशन डेवलप हुआ, अब तय कर चुके कि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। शुक्र मंगल की युति है और वो भी कुटुंब भाव के साथ में है। परिवार को ऐसी सूचना देना, परंतु उसमें एग्रेसिव नहीं होना कि हमने निष्कर्ष पर इस अवस्था को पहुंचा दिया है। ऐसी पोजीशन से बचें। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, अगला क्या कर रहा है, हम क्या देखते हैं, कितने वर्षों के संबंधों का आधार है, हमने क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हैं। जब ये सारी फैक्ट व्यक्ति कैरी करता है और उसके साथ में भी पूरी एम्पैथी रखने वाला होता है, उसमें कंपेटेबल अप्रोच परिवार के लिए यहाँ निर्मित करता है, तो उसकी बात सुनी समझी और कहीं न कहीं आगे बढ़ाई भी जाती है। ये प्रवृत्तियाँ यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए मौजूद है। शनिदेव की 5वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर रहेगी, पिता राशि स्थान, परंतु आदर्श शत्रु राशि स्थान पर रहेगी, शुक्र और मंगल पर रहेगी। तो यहाँ जो धनागमन की स्थितियाँ हैं वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाली होगी, तेज़ी नहीं है। व्यक्तित्व का प्रखर उजाला है। कामकाज के बाद में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं वो डिले हो सकते हैं, परंतु हैं ज़रूर। शुक्र वैसे भी लक्षाधिपति बनाते हैं, इसी वजह से फाइनेंशियल गेन यहाँ आपके लिए एम्पल अप्रोच को एक तरह से एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर वाणी में पुनः निवेदन है कि आप सारगर्भित स्थितियों को लेकर चलिएगा। स्पष्टता है तो मृदुभाषिता क्यों कम करें, ये एक बात बारंबार खुद को याद दिलाएं। और वहीं पर आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में अपनी वाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचने वाले होते हैं। वो जागृति आपके साथ में निरंतर तौर पर बनी हुई है जो लोगों को आपके साथ में जोड़ने वाली हो जाती है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए कुछ दिनों के लिए बुधादित्य बनेगा। पराक्रम इति पुरुषार्थ, पराक्रम इति व्यक्ति के जीवन का वो उजास का आधार जिसके साथ में वो आगे बढ़ने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर 6 महीने हुए हैं, कहीं आए हुए, आप खुद को प्रूव कर चुके, अब शिथिल होने की जरूरत नहीं है, अब और अधिक भागने की आवश्यकता है। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको लाया गया है वो पूरी हो चुकी, तो अब यात्रा खुद की शुरू होती है, किसी और की नहीं। ये एक बात बारंबार याद दिलाइएगा। हालांकि आकस्मिक तौर पर आपके समक्ष और अवसर निकल कर आ सकते हैं, परंतु उन अवसरों में ल्यूक्रेटिव अप्रोच, भ्रम और भ्रांतियां रह सकती है, उससे दूर रहकर चलिएगा। तो वहीं पर ये याद रखा जाए कि यहां आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज पूरे ही महीने लक्षणातीत सफलता को दर्शाता चला जा रहा है। भाइयों एवं दोस्तों के साथ में संबंधों को पूर्णतया संभालने की जरूरत आपके लिए रहेगी। यात्रा चतुर्थ भाव की ओर बढ़ाते हैं। अब ये विशेष स्थिति है, 4th हाउस की लॉर्डशिप 2nd हाउस में है। अगर आप इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी का कोई भी और बेस आपके साथ में चल रहा है, तो यहाँ जो चतुर्थ भावस्थ केतु एवं चतुर्थेश होकर शुक्र जो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है, स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए ऐसे क्षेत्र विशेष में अब निरंतरता बनी रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई गफलत के सिरे मौजूद नहीं। गुरु एवं राहु जैसे ग्रह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर चला जा सकता है। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें अपनी कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखें। कंसर्न्स के साथ में कई बार हम यदि दूर रह रहे हैं तो जर्नी करना, उनसे मुलाकात करना और उसके साथ में जीवन को देखना, ये सब कुछ आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं से आप अपनी जो एक तरह से माता के साथ में संबंधों का संबल, वात्सल्य और आशीष का जो अतिरेक होता है वो पुनः प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। उसी एक चेष्टा के साथ में चलिएगा। घर परिवार से दूर हैं, गौर करें कि चतुर्थ के केतु शुक्र राशि स्थान में है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि सब छोड़ा जाए, घर के साथ में ही किसी अवस्था को शुरू किया जाए। जो आर्थिक तौर पर आप खुद को मजबूती दे रहे हैं, घर परिवार से दूर हैं, परंतु घर परिवार के जो पूरे ही मेटलिस्टिक अप्रोचेज हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं।
यहाँ थोड़ा सा खुद को ऐसे दुराव से दूर रखने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। चर्चा पंचम भाव की। पंचम के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम में है। कम्युनिकेशन में एक अलग लेवल का कन्विंसिंग बेस बना हुआ है। आपकी जो ज्ञान मिश्रित स्थितियां हैं वो और तीव्रता के साथ में है। मेडिकल फील्ड में आप हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड में आपका जुड़ाव है, आपका जुड़ाव यहाँ भाषा संबंधी किसी भी क्रम के साथ में है, तो यहाँ नयापन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यह भी याद रखिएगा कि आपकी क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि ये बताती है कि शिक्षा संबंधी क्रम में एकाग्रता के आप भाव के साथ में चलने वाले होंगे और वहीं अपनी क्षमताओं की आहूत देकर आप अपने कामकाज के अंदर नया नाम स्थापित कर सकते हैं। पंचम भावस्थ क्रम पर जब मंगल की दृष्टि हो तो जो महिलाएं यहां पर एक तरह से संतान सुख की ओर अग्रसर हों, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हद तक सचेत रहना चाहिए, ये ज़रूर गौर करें। और वहीं पर स्टॉक मार्केट के साथ में ये महीना, क्योंकि शनिदेव की भी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी, ठीक ठाक कहा जाएगा। बहुत अधिक तेज़ी से निर्णय लेकर आगे बढ़ने से आपको बचना चाहिए। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में है। पुनः इनकी जो दृष्टि है वो षष्ठ भाव पर रहने वाली होगी। इसी वजह से क्रम अवस्थित तौर पर आपको ये बताता है कि आपके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य में पेट से संबंधित स्थितियाँ हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है, उससे आप संभल कर चलिएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज़ भी डिस्टर्ब नहीं करें, यह ख्याल रखा जाना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं पर ये भी याद रखें कि यहाँ बर्डन्स किसी भी तरीके के बने हुए थे पहले से, तो उनको कम करने के बारे में हम क्या विचार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कम हो ही, परंतु विचार है या नहीं उस तरफ, कई बार व्यक्ति इग्नोर कर जाता है। ऐसी अवस्थाओं से संभलें। शत्रु पक्ष आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोच की वजह से हावी नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति यानी गृहस्थ के अधिपति अष्टम भाव में है। इसी वजह से गृहस्थ के साथ में अभी भी अनबन रह सकती है, क्योंकि शनिदेव चेष्टा बल के साथ में है। जब इनका चेष्टा बल होता है तो व्यक्ति विद्रोह की ताकत में होता है। लंबे समय से हम बातचीत के साथ में अनबन को दूर हटाकर चलने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु अब सूर्यदेव की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है और बुध की भी दृष्टि कुछ समय तक सप्तम भाव पर रहने वाली होगी। इसी वजह से व्यक्ति औकताहट में आकर एग्रेसिव होकर कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो संबंधों में और अधिक तनाव को बढ़ा देती है। आपसे निवेदन है करबद्ध कि थोड़ा सा खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न आप इस महीने ज़रूर कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ ये महीना इतनी पॉजिटिविटी के साथ में नहीं कहा जा सकता। चर्चा अष्टम भाव की। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी देखिए ढैया चल रही है, और वो भी शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भावस्थ हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं। यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं और अभी भी जब वक्री रहेंगे 3-4 नवंबर तक, तो उस समय अंतराल में आप खुद को विदेश संबंधी कार्यों में जितना तीव्रता से आगे बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। शुरुआती संघर्षों के बाद में यहाँ पर अतिरिक्त सकारात्मकता आपके लिए देखने को मिलती है। उस क्रम के साथ में व्यवस्थित रहिएगा। तो वहीं जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ पर हुनर के साथ में जुड़े हुए हैं वो भी आपको बेहतर जगह देते चले जा रहे हैं। चर्चा नवम भावस्थ क्रम की। नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के साथ में रहने वाले होंगे, जहां गुरु एवं राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, परंतु ये स्पष्ट है कि देवगुरु की ऐसी स्थितियाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग जरूर लेकर आती है, और वो भी कर्मशीलता के साथ में। जहाँ पर लोगों के विद्रोह को स्वीकार करके भी आपने कामकाज किया, वहाँ आपका नाम एक अलग अवस्था को महसूस करता चला जा रहा है, और वहीं आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हालांकि यहाँ शिक्षा संबंधी क्रम में शुरुआती तौर पर थोड़े से डिस्टर्बेंसेस और उसके बाद में एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर भी बना रहने वाला होगा। वहीं जो भीतर के दर्शन की स्थितियाँ होती हैं, आपकी जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में आपको जुड़ाव देने वाली रहेगी। दशम भाव की चर्चा में एक बात पुनः निवेदित करें कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से आप यहाँ पिता के साथ संबंधों में बहुत अधिक संभल कर चलने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन में भी हम ही सही हैं वाली थ्योरी से बचकर चलें। किसी भी तरीके की डेजिग्नेशन के साथ में पावर आई है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम अपने अहम को पूरे तरीके से जागरूक करने वाले हों। ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। ढैया है, कई बार व्यक्ति अपने कर्म के साथ में जब भी अहम लेकर चलता है तो उसके लिए घटत की शुरुआत हो जाती है। उस घटत को पूर्णतया खुद के लिए आप संभालने वाले ज़रूर रहें। एक प्रमुख निवेदन ये भी है यहाँ पर कि इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, परंतु इच्छा शक्ति के साथ में नकारात्मकता आ सकती है, उससे संभलिएगा।
लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश होकर शुक्र धन भाव में है, लक्षाधिपति भी बन रहा है। इसी वजह से 6 जुलाई से जो पूरा ही महीना चलने वाला होगा, धनागमन की स्थितियां हैं, खर्चों की निरंतरता बनी रहने वाली होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। परंतु सबसे बड़ी सकारात्मकता यही है कि लंबे समय से अटके हुए रुपए पैसे में पुनः प्राप्ति के संजोग एवं संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। वहीं संतान पक्ष यदि आपसे दूर रहकर शिक्षा आदि ग्रहण कर रही है, किस तरह उनका व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, किस तरह उनकी स्थितियां चल रही है, एक बार ये सब कुछ समझकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। द्वादश भाव की चर्चा करें तो सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती तौर पर द्वादश भाव में रहेगी। अनिद्रा संबंधी रोग, नेत्र संबंधी विकार, बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस डिस्टर्बेंसेस बना सकती है, उससे प्रमुखतया संभलने का प्रयत्न आप करें। विदेश संबंधी स्थितियों में भी जितना आप खुद को यहाँ पर ठहराव के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। अष्टम और द्वादश के साथ में हम कैलकुलेशन रखते हुए यही कहेंगे कि आपके लिए वहाँ से बेटरमेंट ज़रूर है, परंतु स्लगिश नोट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी यहाँ पूर्णतया खुद को संभालने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।